गुड मॉर्निंग। हम प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 की कार्यपत्रक 16 का अध्ययन करेंगे। दक्षता भिन्नों को पहचानने की समझ बना पाना। प्रश्न 1, आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना। छायांकित, जैसे ये छायांकित है, 3 ऐसे हैं तो 1/3 लिख दिया। 1 इसका 4, 1 2 2/6, 1 2 3 3/1 2 3 4 5 6 7 8 3/8, 2/4, ये भी 2/4। प्रश्न 2, दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों को छायांकित कीजिए। 2/5, इसका मतलब 2 को हमने इसमें कलर्ड कर दिया 5 में से। 3/4 तो 3 को कलर्ड कर दिया। 2/7 है तो 2 को कलर्ड कर दिया। और 8 में से 5 को, 1 2 3 4 5। प्रश्न 3, आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान कीजिए। भिन्न के साथ मिलान करना है। 1/2, देखो 1/ये 3/6 थे। 3/6 को हम 3 से काटते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 1/2 हो गया। इसी टाइप से इसको देखो, 1 2 3 4, 4/8 है तो 4 से इसको काट दिया। 4 1 4, 4 2 8, 1/2 इसके हो गए। अब देखो 1/3, इसके 1/3 और इसके ये होते हैं कितने, 2/6। तो 2 से काटा, 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 ये हो गया। अब इसका देखो 2/3, 1 2 2/3, इसका 2/3 और देखो 2/3, ये 2/3 ये नहीं है, इसका कोई साथी नहीं है। कार्यपत्रक 17 में देखते हैं। कार्यपत्रक 17, दक्षता भिन्न संख्याओं की तुलना की समझ बना पाना। वह कौन सी आकृति के भिन्न के ऊपर दी गई है, आकृति के भिन्न के बराबर है, कुछ सही लिखिए। अब जैसे कि हमारी ऊपर दी गई है, ये संख्या दी गई है भिन्न की 1 2 2/4, तो इसको काटा तो 1/2 हो गया। तो 1/2 की ये हो जाएगी 1/2, 1 इसमें है और 2 इसके खंड हैं तो 1/2 ये हो जाएगी। प्रश्न 2, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को निम्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में अपने लिखा, ये 1 2 3 4 5, 5/9 हो गया। इसका 1/1 हो गया। इसका 1 2 3, 3/4 हो गया। इसका 1/4 हो गया। इसका 1/2 हो गया और इसका 1/3। अब इनको बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे तो इनकी पहले हम भिन्न बना ली। 5/9, 1/1, 3/4, 1/4, फिर 1/2, 1/3। पहले नीचे वाले जो हर है इन सभी का वो निकालो लघुत्तम। तो ये लघुत्तम निकाल लिया। 9 4 9 1 4 4 2 3, तो इसका लघुत्तम आ गया। ये 3 का भाग दिया देखो इसमें, तो ये 3 बार आ गया। इनमें गया नहीं तो 4 4 लिख दिया, ये 2 लिख दिया। 3 का इसमें गया 1 बार। 2 का फिर दिया तो 3 में तो गया नहीं तो 3 लिख दिया। 2 का 4 में 2 बार गया, 2 का 4 में 2 बार गया और 2 का 2 में 1 बार गया। तो अब हम फिर 2 का देते हैं तो यहाँ 3 में नहीं गया, 2 में 1 बार गया, 2 में 1 बार गया, फिर 3 का दिया तो 1 1। तो 3 दूआ 6, 6 दूआ 12, 12 दूआ 24, अर्थात 24 आ गए। तो आप 24 का सभी के साथ ऐसे लिख दो, 24 गुणा 24 गुणा 24 गुणा 24 गुणा 24 गुणा 24। 9 से देखो 3 से काटे, 3 3 9, 3 8 24, 36 है, सॉरी 36 है, 36 है लघुत्तम अपना, 24 नहीं 36 बार 36।
36। तो 9 का ये 4 बार गया तो 5 चौका 20 आ गया इसका। इसका 36 का 36 आ गया। 4 का 9 में 36 में गया तो 9 9 तिया 27 आ गया। 4 का 36 काटा तो 9 9 का 9 आ गया। 2 से 36 काटा तो 18 आ गया। 3 से 36 काटा तो 12 आ गया। तो ये है। तो अब अपने को सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 9, अर्थात सब 1 2 3 4 सबसे छोटी होगी 4 1 बटा 4 1/4 होगी। फिर इसके बाद में 9 के बाद में 1 2 पे आ गई 12। 12 का मतलब 1/3। फिर 12 के बाद में 18 आ गई। 18 1/2। फिर 20 आ गई 5/9। फिर 27 आ गई 3/4। फिर 1/1। अर्थात अब अपने को लिखना है 1/4 1/4 1/3। फिर 1/2। फिर 5/9। फिर 3/4। फिर 1/1। ये हमारे आरोही क्रम में होगी। अब अगला है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या भिन्न पर गोला लगाओ। सबसे छोटी जिसका हर 5 5 5 5 हो तो उसमें सबसे जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। ऐसे देखो जिसका अंश समान हो, जिनका अंश इनका सबका 7 7 7 7 है, तो इनमें जो सबसे बड़ी होगी वो संख्या सबसे छोटी होगी। इसका सबसे बड़ा हो गया ये 11 हर, तो ये सबसे छोटी होगी। इसमें देखो आप पहले आप इसका लघुत्तम निकालोगे। लघुत्तम किसका? 5 का 3 2 7। देखो 2 का दिया, 5 में नहीं गया, 3 में नहीं गया, 2 में एक बार गया, 7। सभी अभाज्य संख्याएं तो इनका गुणा कर लो। 7 या 21 21 पंजा 105 105 दूआ 210 210। तो आप वैसे ही लगा दो, अर्थात इनका लगाओगे 8 5 इंटू 210 4/3 गुणा 210 5/2 गुणा 210 और 5/7 गुणा 210। अब देखो 5 से इसको काटा, 5 का 5 500 का 20 5 दूआ 42 बार गया। 8 दूआ 16 1 8 चौक 32 और 1 33। ये तो हो गए 336। 4 से इसको काटा 70 7 चौक 28। ये हो गए 280। इनको करो 2 से इसको काटा 1 0 5 ये 525। इसको 7 दिया 30 बार 5 दिया 15। तो इसमें सबसे छोटी होगी 1 2 3 4। सबसे एक तो होगी, सबसे छोटी होगी अपनी ये, अर्थात 5/2। इस टाइप से हमको देखना है। इसमें सभी का हर 15 है, तो सबसे छोटा अंश इसका है, तो ये सबसे छोटी होगी। अब अगला प्रश्न 4, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप। जैसे सरलतम रूप 8/32 है, इसका सरलतम रूप 8/32। 32 को देखो 8 के पहाड़े से काटो, इसको 8 का 8 8 चौका 32 1/4 आ गया। ये आपने पीछे लिख दिया 1/4। 16/64 को काटो ऐसे ही 16/64। 16 का ही पहाड़ा ले लेते हैं। 16 का 16 16 16 16 दून 32 16 3 48 16 चौका 64। ये कट गया, तो ये इसका हो गया 1/4। इसी टाइप से 7/21 को 7 का 7 7 या
21, 1/3 कट गया। इधर देखो 25 का 5 का भाग 25 में दिया तो 5 आ गया। 9 का भाग इसमें दिया तो 9 1 का 9, 9 9 81, अर्थात 9 बार भाग गया। अब 31 का इसका काट लो ऐसे ही, 31/124, 4 31 का 31, 31 चौका, तो ये भी 1/4 आ गया। प्रश्न 5, खाली बॉक्स में बड़ा है, छोटा है या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। अब ये देखो, इनमें से ये 1/2 है, ये 1/3 है। 1/2, 1/3, इनका गुणा कर लो, इसका किया तो 3 और इसका किया तो 2, तो बड़ी संख्या ये होगी, अर्थात 1/2, तो ये बड़ा है का चिन्ह लगा दिया। इसमें देखो ये तो होगी 2/4, इसका मतलब 1/2 का मतलब आधा, 50 पैसे। ये हो गए 3, 25 30 75, इसका मतलब या तो वैसे कर लो, या समझ में नहीं आए तो 2/4 और इसका 3/4। r बराबर है तो ये छोटी है तो ये छोटी होगी। अगली देखो 1/4 और ये 3/4, कौन सा होगा? हर जिसका बराबर है तो अंश, जिसका छोटा होगा ये छोटी होगी। इसको देखो 1/3, फिर 1 2 3 4, 4/8, इनका गुणा कर लो, इसका इससे किया, 8 1 8, 3 चौका 12, तो ये छोटी होगी, तो छोटा है वाला लगा। अब कार्य पत्र कटा है। दक्षता, भिन्न को दशमलव संख्या एवं दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखने की समझ बना पाना। पहला है 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है। 1 का 10वां भाग, तो बताइए निम्न में क्या कहेंगे? 0 पॉइंट है तो 10वां भाग, ये 30वां भाग हो जाएगा, अर्थात ये 30वां भाग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90वां भाग, और ये हो जाएगा 10वां भाग। प्रश्न 2, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। दशमलव संख्या के जितनी जीरो हैं उतने के बाद दशमलव लगा दिए। जैसे 15 है तो 15 हमने लिखा और 1 के बाद दशमलव लगा दिए, 1.5 हो गया। 100 में 2 जीरो हैं तो 2 के बाद, अर्थात ये 38 लिखा, 38 के बाद में 1 2, यहाँ दशमलव लगा दिया, 0.38। इसमें 1 2 3 4 3 बिंदी हैं तो 3 के बाद 1 2 3, अर्थात इस 1 1 1 5 के पहले इसको लगा दिया, इस टाइप से। प्रश्न 3, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखो। 0.6 को कैसे लिखेंगे भाई? 0.6 है तो इस दशमलव की जगह 1 लगा दो और जितनी संख्याएं उतनी 0 लगा दो, 6/10 हो गया। इसी टाइप यहाँ देखो, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 189/10। इधर देखो 0.57, दशमलव के बाद 2 संख्याएं तो 57/100। अब इधर आओ, प्रश्न 4, मिलान कीजिए। 90/100 का मतलब हो गया ये 90 पैसे, अर्थात 90/100 का हो गया 90 पैसे। और इसका ये, इसको दूसरे रूप में लिखें तो हम ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 0.99 रुपीज़। दूसरा 1/2 को ये 50 पैसे के रूप में भी लिख सकते हैं, इधर 0.50 रुपये के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पैसे के रूप में, यहाँ रुपये के रूप में। 1/10 को ये हो गया, 1/10 हो गया अपना 10 पैसे, तो इसको हम 0 पॉइंट अर्थात 10.10 रुपये के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में 5/10, इसका देखो ये 5 पैसे हो गए, ये अर्थात 0.05 रुपीज़।
3/4 का 3/4 का हो गया 75 पैसा। 75 पैसे को हम अर्थात 0.75 रुपीज़ के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर 1/4 रुपये, 1/4 का ये हो गया 25 पैसा। 25 पैसे को अर्थात 0.25 रुपीज़ के रूप में भी लिख सकते हैं। इधर प्रश्न 5 है, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखो। अब जैसे 5.3 है तो 5 तो हमारा पूरा पूरा हो गया, 3/10 आ गया। ऐसे ही इसका देखो, ये 8 तो पूरा पूरा आ गया और 9/10, 4 पूरा पूरा आ गया, 6/10, 6 पूरा पूरा आ गया, 4/10, 5/दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 92/100, 2/71 है तो 2/71/70। प्रश्न 6, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव भिन्नों की संख्याओं में लिखिए। 9 को, अब ये 0.1 है तो 9.5 हो गया, 9.5। इसका क्या हो जाएगा, 2 तो पूरा हो गया, अब दशमलव लगा दी, 1 2 2 के बाद ये 7 हमारा 1 था तो एक 0 लगाई। इसमें अब देखो 9 तो हमारा पूरा है, दशमलव लगा दी, 0 कितनी है, 1 2 3, 3 के बाद लगानी है, हमारे पास 8 एक ही है तो 8 लगाया और इससे पहले 2 0 और लगा के फिर दशमलव लगाई, 3 दशमलव, ये 10 एक ही है तो 3.4। प्रश्न 7, दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। अब जैसे एक 831.7 है तो 8 के बाद 2 संख्या, ये सैकड़ा हो गया 8, दहाई हो गया 3, इकाई हो गया 1 और दशांश हो गया 7। जैसे ही 9 सैकड़ा, 8 दहाई, 3 इकाई, दशांश हो गया 2, 6 सैकड़ा, 7 दहाई, 1 इकाई और दशांश हो गया 3। ये हमारा आकलन थ्योरी है, साथ साथ में इसको भी कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष के रूप में जाना जाता है? इनको लीप वर्ष अर्थात जिनमें हमारा 4 का भाग नहीं जाए, इनमें 4 का भाग जिसमें जा सकता है इसको देख लो। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है 2, ये सभी अभाज्य संख्या वो जिनमें खुद का 1 का और खुद संख्या का ही भाग जाए, बस 1 का गया और 2 का जाएगा इसमें, और सभी में तो इसमें भी 1 3 9 का गया, इसमें 1 3 5 का गया, 15 का गया, 1 2 3 6 का गया। अगला प्रश्न 3, संख्या 2 4 8 को सबसे छोटा समान गुणज है, समान गुणज है अर्थात समान गुणज है 8, अर्थात समान गुणज का मतलब जिनमें 8 का 4 का 2 का तीनों का भाग जा सके। प्रश्न 4, निम्न में से सबसे छोटी संख्या है 3/16। 5, निम्न संख्याओं में से सम संख्या है, सम संख्या जिनमें पीछे 0 2 4 6 8 हो। 0 इसमें 212 हो गया, पीछे 6 इकाई का अंक 6 हो गया, इसमें 0 हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें इकाई का अंक 8 हो गया और इसमें भी 4 हो गया। तो ये हो गई सम संख्याएँ। विषम कौन सी होगी, जो इनके अलावा हो। 733 होगी, ये अपने 16 ये होगी 16 4 16 49, 93 81, 6777 और 6805। प्रश्न 6, नीचे लिखी गई संख्याएं किस संख्या में भाज्य हैं, लिखिए। कै 100 के देखो 1 का भी भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का।
150 में 1 का, 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, 25 का, 50 का, 75 का और 150 का। प्रश्न 7, संख्याओं में 15, 45, 60 का सबसे छोटा गुणज। देखो पहले 15 के गुणज लिख लिए। 15, 15 2 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165। 180, 195, 210। 45 का किया तो वही 45, 90, 135, 180, 225, 270। 60 का किया 6, 120, 180, 240, इस प्रकार से। तो 180 तीनों में वह सबसे पहले मिल रही है, तो इसका मतलब वह संख्या होगी 180। प्रश्न 8, निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड। इसके किए 2 का भाग इसमें दिया तो 225 बार गया, 5 का दिया तो 45, 3 का दिया तो 15, 3 का दिया तो 5, 5 का दिया तो 1। ये अर्थात 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 75, 75 दिया 210, 210 का मतलब 600, 5 25, 25 75, 3 कितनी बार है, 2 बार ही। 5 25, 25 75, 75 दिया अर्थात 75 का ये 6 कर लो, 75 इंटू 6 तो ये 450 हो जाएंगे। इसका करो इसी टाइप से 2 गुना 2 13 गुना 13, इस टाइप से आ जाएंगे। इसके इस टाइप से अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ये देख लेना। इसके बाद है प्रश्न 9, निम्नलिखित संख्याओं को भिन्नों को सरलतम रूप लिखो। 9/45 को 9 का भाग दिया 9 में तो 1 आया, 9 का 45 में दिया 5, 1/5। 16 का भाग दिया 16 का 16, 16 3 48, 3 बार 1/3। 9 का 18 में दिया 2 बार, 9 का 27 में दिया 3 बार। 10, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्या में लिखो। 6.5 क्योंकि 0 एक ही है। 3.02, 3.02, 5.028, 5.028, ये हो गया 13.4 क्योंकि एक ही 0 है तो एक के बाद ही लगे। ये अपना आकलन समाप्त हो गया। ये अपना कार्यपत्रक हो गया 19। दक्षता पूर्णांक संख्याओं को समझ पाना। निम्न संदर्भ में प्रस्तुत हुई संख्याओं का उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। राजू कुएं में बने अपने घर में एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वे बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की ओर छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है तो वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलने के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है। पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 माने तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1 -2 -3 के रूप में लिख सकते हैं। पायदानों की संख्या को समझ सकते हैं। ये जैसे इस टाइप से ये यहाँ खड़ा है तो ये 0 है, 1 2 3 तीसरे पायदान पर खड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कि राजू को अब कौन से पायदान पर खड़ा है? तीसरे पायदान पे। दूसरा, 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? 2 छलांग पर। देखो तीसरे पायदान पे पहले पे लगाई तो तीसरे पे आया, 0 से लगाई तो ये दूसरे पायदान पे छलांग लगा देगा। तीसरा, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को छलांग लगानी पड़ेंगी 2। चौथा, -5 नीचे जाएंगे, इसे 0 के बाद है -1 -2 -3 -4
4 माइनस 5, इस टाइप से। 0 से 5 पहुंचने में राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी? 5। प्रश्न 5, -1 से 1 तक पहुंचने में कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी? 2। ये आप छलांग लगा कर देखें। पानी के जमाव बिंदु को 0 से दर्शाया गया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है तो उसको -2 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। प्रश्न 2, सर्दियों में कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से -10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो इसका मतलब -10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से तापमान अधिक है, उस पर गोला लगाइए। ये 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस प्लस के हैं तो ये अधिक है। दूसरे में 0 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री, तो ये अधिक है, क्योंकि नीचे की साइड में पूर्णांक जाते रहते हैं। 0 से छोटा -1, -2, -3, जैसे जैसे आगे जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे। -3, -5 में छोटा में से तापमान अधिक है। अच्छा, अधिक है तो ये -3 डिग्री, इनमें से -0 डिग्री। ये इसका हो गया कार्यपत्रक 20। कार्यपत्रक 20, दक्षता पूर्णांक संख्याओं के क्रम समझ पाना। दिए गए पूर्णांक संख्याओं को रेखा पर लिखिए। जैसे पहले हमने पूर्णांक रेखा 0 बना लिया, फिर अब इधर माइनस चलेंगे, -1 -2, या -2 हो गया, -3 -4 5 5 -6 -7 हो गया यहाँ। तो हमारा 5 ये आ गया और ये आ गया। अब 5, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आ गया और 6 अगला आ गया। ये हमारे हो गए। इसी टाइप से इनके देखो, हमने इसको 0 5 5 का मान लिया, इसको -5 -10 -15 -20 -25 -30 -40 हो गया। इधर 5 5 प्लस के हो जाएंगे 5, ये 10 15 20 25, तो हमको पहले तो -25, तो -25 हमारा ये हो गया। फिर -15, तो ये -15 ये हो गया। फिर 20, इधर 20 हमारा ये हो गया। 10 10 यहाँ हो गया, -20 -20 यहाँ हो गया। इस टाइप से, इसी टाइप से इनको देखें। 6 का अंतर रख लें। अब -6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 35, तो -6 तो यहाँ आ गया। फिर -18, 6 दूनी 12, 6 18, 18 यहाँ आ गया। फिर माइनस का 24 है, 6 चौका 24, 24 यहाँ आ गया। इधर ले लो, ये 12 हो गया, यहाँ हो गया 30। प्रश्न 2, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कथन सत्य है। संख्या रेखा -8 -10 के बाईं ओर है, असत्य है। अर्थात -10 -8 -10, तो ये तो हो गया। जैसे -8 है, यहाँ -10 है, यहाँ -9 है, यहाँ -8 है। तो देखो, ये कह रहा है संख्या रेखा पर -8, ये जो 8 है 10 के दाईं ओर है। इसका अपनी तरफ मुँह होगा तो दाईं ओर है क्या? दाईं ओर नहीं, बाईं ओर है, इसलिए ये असत्य है। दूसरा, संख्या रेखा पर -50 51 के बाईं ओर है। -50 इधर होगी, बाईं ओर है, ये सत्य हो जाएगा। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है -1, असत्य, क्योंकि ये आगे तक चलता रहेगा। -35 -25 में बड़ा पूर्णांक है, -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है, असत्य। तीसरा,
-20 से बड़ी 5 संख्या है, तो -20 से देखो माइनस जैसे कम होंगी, -19, -18, 17, 15, ये सब बड़ी हैं अभी से। -6 से 5 पूर्णांक लिखे छोटे, तो -6 से छोटे -6, -7, -10, -13, 12, 11, इससे जितने बड़े जाएंगे वो सब छोटे होते जाएंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं को परवर्ती संख्या लिखिए। परवर्ती का मतलब जैसे 10 के बाद में आने वाली 11, 82 के बाद में 83 आ गई, बाद में आई है। -51 के बाद में -50, मतलब बाद में कौन आई, -51, -52 आएगी। -39 के बाद में -40 आएगी, क्यों बाद में ही लिखी जाएंगी। तो निम्नलिखित संख्याओं को पूर्ववर्ती, -37 के बाद में 38 है, तो ये पहले देखो, ये बाद वाली पूर्ववर्ती बाद के आ रही है, तो इसका मतलब है ये आप यहाँ पर वो सही लिखा हुआ था पहले, ये होगी -50 और ये होगी -38, ये परवर्ती है, इसका मतलब बाद की है। ये -37 से पहले 38, तो 49 से पहले 48 आ गई, -311 से पहले 12 और 447 से 436। इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को और उनको शेयर करें। आप जितना करते रहोगे उतना आपके लिए ठीक है, और मैं आपको जो भी ये चीज़ें डालता रहूँ उनको 100% देखते चलें, क्योंकि आपके बच्चों के पढ़ाई के मतलब का ये पढ़ाई से अन्यथा कुछ नहीं।